भाई इतने दिन से अनुपा के सेट पे एक खामोशी सी एक मायूसी सी थी, लेकिन आज वो मुस्कुराहट वापस आ गई क्योंकि पारस कोरोना से जंग जीत के रहे हैं यहाँ पे। पारस वेलकम टू। यस, आप कोरोना के जंग जीत चुके हैं, तो सबसे बड़ी यहाँ पे खुशी किसी और के चेहरे पर नजर आ रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ही आज मुझे पता चला, मैं कल से पूछ रही हूँ पारस आ जा रहा है, कल आ रहा है, आ जा रहा है, कल आ रहा है, बट टुडे फाइनली मैं इतनी हैप्पी थी। आज पहली बार मैं सुबह आके समर नंदिनी का सीन लगाया, जो कि इतने दिनों में कभी नहीं लगा था, और जो भी अच्छे सीन्स थे वो अनफॉर्चुनेटली हम शूट नहीं कर पाए थे, बट या आई एम वेरी 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 हैप्पी। Yeah. So finally it's good to be back. It's really very, I'm really fortunate to be back on set and fighting with COVID-19 after, I fought with it for almost 14 days. I completed my quarantine and I'm back after 16 days on set. So it really feels so good to be back in this environment जहाँ पर मैंने सबको मिस किया, मम्मी, नंदिनी, बा, तोशु भाई, मुस्कान, ये सारे लोग जो भी हैं, इनको इतना ज़्यादा मिस किया मैंने। और सबसे कंटिन्यूसली बात होती रहती थी। रूपाली मैम, द वन whom I call my real mom, she used to call me every day. Like मैं सुबह उठता था तो उनका मैसेज हमेशा रहता ही था कि कल कैसे, मतलब मैं थोड़ा जल्दी सो जाता था तो उनका रात का मैसेज, उनका लेट पैकअप होता था तो मैं देख नहीं पाता था। तो एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू सी हर मैसेज कि आज कैसा लग रहा है बेटा, ये वो। सो शी यूज्ड टू keep me in loop and everything. She used to tell me about what's going on and she used to ask what's going on with my health. And Rajan sir used to call me every day. He used to call me and he used to say ki, this is your doctor speaking, this is your doctor Rajan Shahi speaking, how's your health today? So he continuously called me up, like in the morning, evening, whenever he got time. And even after, there's a new show coming up with Rajan sir, even after that busy schedule, he used to call me every day. So I'm really glad that I got such kind of family from Anupama, जो मेरी इतनी केयर करते हैं, जिनका प्यार इतना ज़्यादा है। सो इन लोगों के पास वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। बात की जाए इस सेट पे, हम हमेशा जब भी मैं आता था तो यहाँ पे मतलब मस्ती मजाक छाई रहती थी। सच पे पारस मायूसी छाई हुई थी पूरे सेट पे। ऐसे तो कुछ हो नहीं, आई थिंक आपको ही पता है। हाँ, डेफिनेटली। आई मीन जब ये सेट पे रहता है, इट्स एक्चुअली वी एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, लाइक ये सबको एंटरटेन करके रखता है, ये वो। एंड व्हेन ही वाज़न्ट देयर तो एवरीवन इज़ लाइक प्रिटी काम कंपोज, ऐसे सीरियस होके सब शूट कर रहे हैं एकदम आराम से, ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ मस्ती माहौल कुछ हैपनिंग हो रहा है। सो या वी ऑल मिस्ड हिम वेरी मच, सो नाउ वी आर हैप्पी। आते ही मान क्या मजाक मस्ती हो की है आप लोगों ने, भी करने वाले हैं, कुछ प्लान है? तो मजाक मस्ती का तो प्लान कभी ऐसा सच होता नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्टू प्लान होता है। आज अभी कुछ है नहीं, 1 घंटे बाद पता चला हम सब लोग वहाँ डांस कर रहे हैं। सो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता। लास्ट टाइम वी गॉट टुगेदर, वी वर शूटिंग फॉर अ डांस सीक्वेंस जहाँ पे हमारे कोरियोग्राफर भी आए हुए थे, बैकअप हुआ, सब लोग ऐसे डल थे, हम लोग रूम से बाहर निकले, मैं एक बड़ा सा स्पीकर लेकर आया था, मैंने वो गाना बजाना चालू किया और पूरे सेट पे पार्टी का माहौल बन गया। सो समथिंग लाइक दैट जो होता रहता है इन द मॉर्निंग। ऑब्वियसली आज मॉर्निंग में सबसे पहले सेट पे आने से पहले मैं, रूपाली मैम, आशीष और अल्पना मैम, हम लोग सब लोग साथ में मिलके सिद्धिविनायक गए थे। सो टू टेक दर्शन फ्रॉम बप्पा, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मैं जब ठीक होके आऊँगा तो हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले उनका कॉल आया था कि आज हम लोग चलते, तो हम लोग मॉर्निंग में गए थे। तो वही हमारे लिए एन्जॉयमेंट है कि हम लोग सब साथ में मॉर्निंग से ही साथ में जा रहे हैं और सब लोग बहुत खुश थे। तो बस पार्टी होगी। ओके, तो लेकिन कितना मिस किया पता है हमने, अगर देखा जाए एज अ व्यू, आप कहें ऑडियंस या न्यूज़ चैनल, हमने इतना मिस किया आपको कि यहाँ पे इतने सारे कांड हो रहे हैं आपके पीछे, तो मतलब जहाँ पे अनुपमा को समर की जरूरत है बट वहाँ पे समर नहीं था, तो कितना गुस्सा आ रहा था आपको जब शो ऑन एयर देख रहे थे। तो समर या पारस से कितना गुस्सा, या मम्मी की हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है? बहुत गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार दिस शुड बी द मोमेंट जहाँ पर समर को होना चाहिए था और समर नहीं था। बट ऑब्वियसली समर को एकदम गायब नहीं किया था। तो समर की कुछ वीडियो कॉल्स जो दिखाए थे मम्मी के साथ, जहाँ पर कुछ एपिसोड्स बाद, हर एक एपिसोड के बाद एक वीडियो कॉल तो था ही, जिसमें समर ये कहता था कि यार मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, आप खुश रहो, ये रहो। तो मम्मी को एडवाइसेस देता रहता था, लेकिन फिजिकली समर को होना चाहिए था और वो नहीं था। सो दैट वाज अ मोमेंट जहाँ पर मुझे लगा कि यार it's missing. Like I actually felt like playing Summer while I was watching the episodes. I felt like यार मुझे इस वक्त ना जाके बचाना चाहिए था मम्मी को, इस वक्त मम्मी को इस मोमेंट से निकालना चाहिए था। I was feeling that.
और समर एक ऐसा कैरेक्टर है, जितना प्यार समर को मिल रहा है लोगों से, जो मुझे मैसेजेस आए कि आप इतने दिन तक कहाँ चले गए। कईयों को तो नहीं पता था कि आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, कईयों को पता था कि हाँ मुझे कोरोना हुआ है, तो सबके गेट वेल सून के मैसेजेस आते थे। सो वो जो प्यार है लोगों का समर को मिसिंग देखता हुआ, जो लोगों ने बताया कि हमें समर इतना ज़्यादा हम उसको इतना याद कर रहे हैं, वो देखकर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हुआ कि यार दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज वेटिंग फॉर सिंस ईयर्स। पारस, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि जो हमारे ऑडियंस है जिनको लगता है कि कोविड कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को लगता है कोविड को लेकर ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, आप उससे निकल के बाहर आए, आप क्या जो ऑडियंस है उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप स्पेशली प्लीज़? सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कोविड का जो सिचुएशन है, अगर आप अभी देख रहे हैं कि बाहर सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल कि सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई है। कोविड-19 अभी भी बाहर है, लोगों को हो रहा है, और उससे मतलब उससे बाहर आने में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि नहीं नॉर्मल है, शायद फीवर आता होगा, ये नहीं। मोर देन फिजिकल हेल्थ, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। I have faced that when I was quarantined in one room। एक छोटे से कमरे में आप अपने बेडरूम में बंद होते हो 14 दिन के लिए, और 14 दिन तो सिर्फ क्वारंटाइन होता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप नेगेटिव ही टेस्ट करोगे, वो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पर। तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ़। आपको अपनी हाइजीन का, आपको अपने सैनिटाइजेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप अपना जो प्रिकॉशंस अच्छे से नहीं लोगे तो आप कोविड के कांटेक्ट में आ सकते हो। तो यू शुड बी, एवरीवन आउट देयर शुड बी वेरी केयरफुल। और अभी ऐसे सिचुएशन में पार्टीज़ और मॉल में ज़्यादा घूमना, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो करना चाहिए। So just be very careful. COVID situation is not in control right now. Government is fighting for it. There are vaccines rolling out. और अब तक जब तक आपके पास vaccinations आते नहीं हैं, जब तक situation आपको लगता नहीं है कि in control है, तब तक be very careful. It's actually very dangerous. I faced that. जैसे ही मतलब समर के एंट्री में पिकनिक जाने का प्लान बन गया, भाई क्या बात है, वेट कर रहे थे, मुझे लगा समर आएगा तब पिकनिक का प्लान होगा। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो पिकनिक का प्लान था वो मेरे वजह से अटका हुआ था, बिकॉज दे नो कि मज़ा मस्ती करने वाला एक ही इंसान है। तो पिकनिक ऑन स्क्रीन भी मस्ती होगी, ऑफ स्क्रीन भी मस्ती होने वाली है ऑब्वियसली। बट कहीं ना कहीं नंदिनी जब समर को देखा तो कहीं अंदर का उतरे प्यार उमड़ गया। नंदिनी कब सामने आएगा वो प्यार? जल्द आ जाएगा। जिस हिसाब से सीन्स लिखे जा रहे हैं, या डेफिनेटली मोस्ट प्रॉब्ली सून। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, even I believe that that situation is coming soon, because you'll see Nandini is getting closer to Samar now. जैसे समर ने अपना जो कॉन्फेशन है वो तो कर दिया है, समर का तो बता चुका है कि नंदिनी से बहुत प्यार करता है। अब नंदिनी की आंखों में वो प्यार नज़र आने लगेगा। आप जो आज एपिसोड शूट हुआ है उसके बाद आपको भी नज़र आएगा वो प्यार। Super excited to play, नंदिनी। तब तक क्या गधा प्ले कर रही थी? नहीं यार, super excited for the scenes. सीन के लेके मैं जहाँ पे अंदर एक तो मैं ना इतनी खुश हूँ आज, पता है, मैं टू बी ऑनेस्ट ये नहीं था ना तो मैं ऐसे किधर तो क्लोजेस्ट होते थे, तो आई एम यूजुअली बिसाइड्स हिम। आई स्टार्ट लाइक फैमिली सीन्स में मैं इसके इधर रह के आई हैव समवन हु इज देयर बिसाइड्स मी, ऑल द कपल्स आर टुगेदर, यू नो। बट इसमें तो मैं ऐसे अकेले पता नहीं क्या, दिस 2 weeks आई वाज लाइक ओके कोई है नहीं यार साइड में, एंड आई वाज लाइक से इनकम्प्लीट हो गया था। और जब आए तो कुछ मस्ती मजाक कुछ हुआ आप? अरे आते ही मुक्का वगैरह मार दिया इसने, तो मुझे ऐसे डोजेज मिल गया, मैं ऐसे थी कि रियल में हाँ आ गया अभी ये। नहीं वो मारता रहता है ऐसे हम लोग का, वो पेटेंट ऐसे आके सीधे एक मुक्का मार तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये आ गया, तो उसका मॉर्निंग ऐसे ही होता है। आई स्वेयर। तो आज जैसे आया 2-3 मुक्के पड़े, मैं ऐसे ठीक हो गई अचानक से, ऐसे लाइवली महसूस किया मैंने। लाइक ओके डन, ही इज देयर, ही इज बैक। लास्ट क्वेश्चन, समर जब एंट्री हुई चुकी, काव्या का कुछ नया प्लान चल रहा है कि पूरी फैमिली को छोड़ने का, राइट, चाहे वो माँ या बापू जी उनको घर निकाले और वो घर पे कब्जा कर ले। तो काव्या का जो प्लान हो रहा है वो तो ऑब्वियसली अनुपमा के रहते हुए और समर के रहते हुए हमें कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अब आगे देखते हैं कि काव्या किस तरीके से प्लानिंग करती है और किस तरीके से घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली समर और अनुपमा जब साथ में खड़े रहते, जैसे समर अपनी माँ के बिना तो कहीं जाता नहीं है ऑब्वियसली,
तो मम्मी के जो भी चीज़, मम्मी के जितने भी डिसीजंस हैं, मम्मी अगर कोई फ़ैसला लेती है डिवोर्स का अगर फ़ैसला लेती है मम्मी, तो वो सही समर के लिए। अगर मम्मी जो भी फ़ैसला लेती है वो समर के लिए सही ही होता है। तो जहाँ पे मम्मी खड़ी रहेगी वहाँ पे समर खड़ा रहेगा, और जो भी काव्या प्लान करती रहेगी वो हम दोनों फेल करते रहेंगे। थैंक यू। Thank you.